चलिए बच्चों, आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? अध्याय 13, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D के बारे में। 3D मतलब त्रिविमीय, जिसमें क्या हो? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। इसमें क्षेत्रमिति दो हिस्सों में है, एक द्विविमीय में और एक क्या? त्रिविमीय में। द्विविमीय में क्या होगा कि जैसे हम बना दिए क्या, ये है सिर्फ एक क्या है? आयत। क्या है? लंबाई और चौड़ाई, जिसमें केवल क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। और ये क्या है? वृत्त। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना थेल्सपर में, ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज हमारा क्या है? द्विविमीय है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और क्या होगा? ऊंचाई। ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? ऊंचाई। क्लियर बात से? इसमें कितने विमाएं हो गया? 3। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? त्रिविमीय। जैसे हम आप, हम भी क्या है? त्रिविमीय है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये घर भी क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें तुम ये समझ लोगे कि हमें पढ़ना किस आकृति के बारे में है, तो फिर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं है। हमें फिगर का ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण फॉर्मूला दिक्कत। अब दोनों कॉम्बिनेशन से सवाल बनेगा। अब दोनों का क्या हो गया? रिश्ता टूट गया। क्या सवाल बनेगा? तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि फिगर कौन सा पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे। कभी कभी मन में होता है कितना फिगर होगा, ठीक है। दूसरा, इनका कितना फॉर्मूला होगा। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं क्या। तो हम इसमें किसमें पढ़ेंगे? 3D के बारे में, त्रिविमीय के बारे में, 3 डायमेंशन। तो जिसमें क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। तो ये है हमारा क्या? घन। और ये क्या है? घनाभ। ये लग रहा है आपका लूडो का गोटी, और ये लग रहा है माचिस का डब्बा। नहीं लग रहा? ये माचिस का डब्बा इस तरह होता है, और ये क्या है हमारा? घन। तो ये किससे बना है और ये किससे बना है, इन सब पे बात करेंगे हम। तो चलिए पहले आपको हम फिगर का सैर कराते हैं। सर कौन कौन सा तस्वीर हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो 1 और 1 2 हो गया। घन और कौन? घनाभ। दूसरा क्या लिखे हम लोग देखे तो? बेलन। फिर कौन है? शंकु। क्लियर बात? इसमें कितना कॉलम बना हुआ देखो तो? 3। 3 में से क्या? 2। तो 3 मतलब 3 और 3 कितना हो गया? 6। और ताकि तुम्हें डर ना लगेगा हाँ गिनती के साथ इतना ही फॉर्मूला याद करना हमें। इसमें क्या गो? 1 1 2, यहाँ 2 कितना? 4। 1 1 यहाँ छूट भी गया, इसका विकर्ण भी निकालना घन। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। उधर 6 कितना हो गया? 12। और उसके बाद आ जाइए यहाँ, 1 कितना हो गया? फिगर कितना हो गया? 2 2 4 और 4 2 6। लेकिन इसी का आधा हिस्सा है ये। इसमें भी कितना हम पढ़ेंगे? 3। तो 3 3 कितना था? 6 6 12 6 18। 18 2 चलो एक्स्ट्रा इधर उधर करके मात्र कितना फॉर्मूला? 20 में कहानी खत्म है चैप्टर। बोलो क्लियर है बात? अब एक है हमारा क्या? छिन्नक वाला। लेकिन आपको पता है कि हमारा बिहार बोर्ड में क्या कह रहा है? 100 में कितना बनाना ऑब्जेक्टिव में? 50। तुम्हारा मन होगा तो याद करने का, ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देना है, ठीक है। तो छिन्नक को फिलहाल भी हम लोग अकॉर्डिंग टू एग्जाम जिस तरह का है उसको स्किप कर दिए, लेकिन चलो पढ़ाना तो सभी है हमें। तो मूल रूप से कितना फिगर होगा? घन, घनाभ, है ना। देखिए कौन हो गया? गोला, अर्धगोला, दोनों एक ही बात हो गया। उसके बाद इसमें कितना हो गया? 6। 3 इसमें, 3 इसमें। उसके बाद इसमें कितना हो गया? 3 3 6। बेलन और शंकु। माइंड सेट है पूरा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, कौन? घन और घनाभ। मतलब 20 मात्र फॉर्मूला रखना है हमें छिन्नक सहित, बस चैप्टर खत्म। क्लियर बात? अब आइए हम बारी बारी सीखते हैं कि इसका क्या लिखे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या लिखे हम लोग? आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो हम सबसे पहले समझते हैं जो शब्द लिखा हुआ उस बात को जाने कि सर ये क्या है, पृष्ठ क्या है। जैसे ये बोर्ड हमारा, ये बोर्ड क्या है? सतह है। ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ कहलाएगा। क्लियर बात? जैसे देखो यहाँ लग रहा ना कि चलो यहाँ इस कोने में एक बालक नन्हा सा छुपा हुआ है, नहीं लग रहा? कोने में बक्से के अंदर है। लेकिन हम यदि यहाँ बना दे एक बालक, तो क्या लग रहा है? ये बालक क्या लग रहा है तुमको? अंदर में छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या? ये दिखेगा। जैसे रोड में चल रहे हम, तो रोड हमारा कैसा है? द्विविमीय है क्या? तो हम द्विविमीय में छुप नहीं सकते हैं और त्रिविमीय में दिख नहीं सकते। जैसे हम लोग घर में हैं, क्या बाहर से कोई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो ये दोनों अंतर है हमारा। खैर अंतर की बात, तो इतना समझ में आया। हमारा इसमें कितना विमा होगा? 3, लंबाई चौड़ाई और। बहुत बच्चा लगेगा सर इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ है? ये बड़ा मुश्किल कर रहा है। आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बारी बारी समझेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि घन का पृष्ठ समझ में है ना? पृष्ठ मतलब क्या हो गया? सतह। जैसे अब इसका एक सतह तुमको हम बताते हैं, ये वाला हिस्सा मान लेते खत्म। तो आपको क्या लग रहा है? इसका सभी सतह लगभग क्या है? एक समान है। लगभग नहीं, पूरा पूरा समान है।
ये सतह जो इसका पूरा क्या है, समान। अब समान सतह वाला आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि सर ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या है ये, वर्ग है। चलिए इसको हम रंगीन कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। तो वर्ग को मान लिए कि सर इसकी एक भुजा ए है और दूसरा भी क्या होगा, ए। कैसे ए होगा, क्योंकि लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए। तो बताइए इसका क्षेत्रफल जो निकालोगे, कहाँ, पूरा ए से पूरा पूरा चलेगा ना। तो पूरा पूरा क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना में क्या लिखेगा, चौड़ाई। लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। लेकिन तुम बोलेगा वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कैसे, लेकिन पता है ना कि लंबाई गुना दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि सर ए स्क्वायर अर्थात क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, वर्ग का। समझ में रहा। तो वर्ग कैसा है, द्विविमीय आकृति है। क्लियर हो बात से। अब इसी तरह का 6 फलक इसमें लगा दिए तो हम क्या बना दिए, एक घन बना दिए, एक लूडो का गोटी बन गया। क्लियर है बात। अब जैसे ये सतह सर थोड़ा सा फील करवाइए, कैसे ये सतह आप बना रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए आप, देखिए कैसे। आपको क्या लग रहा है कि नीचे वाला रंगीन है या नहीं है, अच्छा व्हाइट है, नहीं, चलो ये वाला कलर ले लिया हम, चलिए ठीक है। ये वाला लग रहा है कि नीचे वाला रंगीन है हमारा, पिंक वाला कलर का हो गया। और ऊपर, यहाँ ऊपर जो है यही वाला हो गया, दोनों देखो सेम हुआ, ऊपर ऊपर सेम। तो एक वर्ग नीचे है, एक वर्ग, और ये जो रंगीन दिख रहा है पूरा पृष्ठ रंगीन है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ना हो गया। ऊपर वर्ग नीचे वर्ग, दोनों वर्ग क्या है, बराबर। तो कितना वर्ग मिलके बनाए हम, ऊपर नीचे, समझ में आया। अब दूसरा आपको समझाते हैं कि चलिए सर ये वाला हिस्सा समझाते हैं थोड़ा सा। आइए इस पे देखिए, इतना लग रहा है इस साइड वाला हिस्सा कै गो वर्ग हो गया, 3 को। अब आइए सर थोड़ा सा नहीं लग रहा, इधर भी इस तरह वाला उस तरह वाला कितना हो गया, 4। अच्छा थोड़ा सा इसको समझिए आप, कलर चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा कलर चेंज कर दिए। ये वाला क्या लग रहा है, ऊपर वाला नहीं लग रहा है, कितना हो गया, 5। और नीचे एगो है ये हमारा, सर ये समझा दीजिए, नीचे 6। तो कितना वर्ग है हमारे पास। तो बताइए, अब बताइए कि अच्छा दूसरा इसका थोड़ा सा भी हिस्सा निकालिएगा तो क्या लगता है, टेढ़ा निकलेगा क्या। टेढ़ा को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र। क्या घन का एक भी हिस्सा टेढ़ा होगा, क्या वक्र हो सकता है। तो हम इसमें बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग क्या बोलेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ क्या समझ में आ रहा है बात को। और इसमें घना में भी क्या वक्र होगा, क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए कितने वर्ग से मिलकर बना है ये, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सब 6 का 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि देखिए सर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो कितना हो जाएगा हमारा, 6a स्क्वायर। बोलिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं हम, 6a स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना। अब बताइए इसमें क्या, यदि इकाई मानेंगे, ये इसका लंबाई मान लेते हैं a है और चौड़ाई मान लिए क्या है, ये b है। b तो मतलब सेम ही है ना, सेम है तो a ही रहेगा, ना रहेगा a। और ऊंचाई भी कितना है, a ही है। बोलिए समझ में आया। ये 6a कैसे है पूरा तरह समझ में आया। तो हम समझे फिगर किससे बना हुआ है, वर्ग से। कितना वर्ग से, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, और वही पूरा क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम फिगर समझ गए, इसलिए 6 फलक से बना था तो 6a स्क्वायर हो गया। क्लियर बात। अब आइए सर किस पे, आयतन, जो इस पे जगह कितना है, जो बुतरू हमारा देखे थे ना कि एक आदमी यहाँ क्या था, छुपा हुआ था यहाँ, कि चलिए सर एक आदमी यहाँ क्या हुआ, इस तरह से बैठा हुआ है क्या। अब बताइए कि इसका आयतन निकालना है, और एक चीज समझ लीजिए कि किसी का भी क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, बताइए क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है बता दो, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई भी क्या है, ए है, इसका मतलब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी। अब यदि हम क्या करें, ए गुना ए करे तो हमें परिणाम में क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं घन का आयतन क्या बोलते हैं हम, ए क्यूब। आयतन समझ पा रहे हो ना, आयतन जैसे आप लोग बैठे हैं, इस घर का आयतन है जहां हम लोग अटे हुए हैं पूरा तरह से। क्लियर हो बात से। तो इस तरह से हम देखें कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a स्क्वायर। आयतन कितना हो गया, ए क्यूब। कैसे ए क्यूब आया समझ में आया, क्योंकि ये क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या है, क्षेत्रफल है, और ए क्या है, तीनों सेम था तो जुट गया पावर, नहीं तो वैसे वैसे रहता। अब तीसरा निकालते हैं हम लोग, इसका क्या, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, चलिए
ये यहाँ से यहाँ मिला देते, नहीं लग रहा अंदर से वो बालक क्या किया, ऐसे पकड़ करके है, चलो पकड़ा देते इस बालक को, है पकड़ करके, लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसे रड लगा कर रखा है, नहीं बुझा, लग रहा है नहीं लग रहा, बताओ कैसे करके रड लगा कर रखा है पूरा तरह से। तो ये हो गया क्या, विकर्ण। क्लियर हो बात। और विकर्ण तुमको जब दूरी सूत्र पढ़ाएंगे थोड़ा सा और इसके साथ सवाल के साथ कॉम्बिनेशन करके समझाएंगे कि कैसे निकला, लेकिन विकर्ण समझ में आया। विकर्ण क्या होता है इसका, √3a, ठीक है, कितना, √3a। अब बताइए कि यहाँ एक बार a है तो यहाँ सेंटीमीटर में दी रहेगा भुजा, सेंटीमीटर होगा, यहाँ कई बार a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कई बार a है, 3 बार, हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। बच्चा को इस बात का तकलीफ होता है कि सर कहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं, कहाँ सेंटीमीटर लगाएं, कहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगाएं। आप कुछ मत करो, देखो ना कितना बार शामिल हुआ है उसका मात्रक, मतलब 3 बार क्यूब, 2 बार स्क्वायर, 1 बार, वैसे वैसे सीएम मैथ समझ आ रहा बात को ना, है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। क्लियर बात से। ये है क्या हमारा विकर्ण, कितना है, √3a, फिर कितना, 6a। बोले अब एक बात जो तुम तभी पूछा था हमें कि सर एक चीज बताइए हमको, क्या बताए तुमको, हम 2 चीज बताते हैं, कितना चीज, 2 चीज बताते हैं। ये कौन सा, ऊपर वाला, और ये भी क्या हो गया, ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों को हटा दीजिए, कै गो वर्ग बचा, 5 गो, 4 बचा ना रे, ऊपर भी गया, और यही कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले समझ में? तो बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो कै वर्ग, तो हम क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। इस सवाल जब करेंगे तुमको ऑब्जेक्टिव से दोनों करके बताएंगे, बस यहाँ तुमको इन्फॉर्मेशन देती है। पार्श्व कहते किसको है, किसको छोड़ेंगे, ऊपर नीचे दोनों को छोड़ेंगे। उसको समझाओ थोड़ा सा, आ रहा समझ में, ऊपर नीचे दोनों गायब है इसका। लौटाओ ना, हाँ चलो समझे। तो पार्ट समझ में आया। आइए अब समझते हैं यहाँ किस पे। अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं याद करने में, किसी को याद हो गया पूरा तरह से। अब आइए किसमें, घन। तो इसमें देखोगे घनाभ में सर, अच्छा समझो ये हमारा क्या घन, अच्छा नाम नहीं लिखे हैं, है ना, ये घन है और ये क्या है, घनाभ। दिखिए रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे को कभी तकलीफ हो जाता है, सर घनाभ घन, देखो घन में 2 अक्षर, छोटका वाला बात, घनाभ में ढेर बड़का वाला बात, बोले कंफ्यूजन दूर है ना, क्योंकि तकलीफ होता है कभी कभी कि घन किसको बोले थे और घनाभ, ये सब दुख होता है। जैसे कहते हैं ना, अब बताइए कि ये क्या, लंबाई क्या मान लेते हैं, L, चौड़ाई क्या मानते हैं, सर अलग अलग का है। माचिस का डब्बा देखा जिंदगी में? क्या लगता है सब एक समान होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, 1 का 5, 1 का 2, 1 का 1, ऊंचाई थोड़ा कम ही होता है ना। तो हम मान लिए लंबाई L है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या मान लिए, अच्छा बोलिए समझ में आया। अब बताइए, अब बताओ कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक समान है कि नहीं है, और ये लाइन और ये लाइन दोनों समान है कि नहीं है। इसका मतलब सर ऐसा फिगर हम बना सकते हैं, तो इसमें ये वाला एक समान L होगा और इसमें क्या होगा, B होगा। ये देखते ये कैसा है, आयत के जैसा है। इसका मतलब जैसे ये वर्ग से बना है, ये किससे बना है, आयत से बना है। कितना आयत से, 6 आयत से। लेकिन देखते हैं क्या सभी आयत बराबर है। आइए पकड़ते हैं इस बात को, कौन कौन आयत बराबर है, इस बात को समझते हैं हम लोग। चलो ये वाला देखो, इस तरह वाला, इस तरह वाला, क्लियर बात। और एक कहाँ वाला, चलो थोड़ा सा हम रंगीन और कर देते हैं, ये वाला उस तरह वाला, ये दोनों एक जैसा होगा, क्लियर बात। फिर कहाँ का, हाँ नीचे का ले लेते हैं, चलो ये नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला हो गया ना, हो गया। उसके बाद कौन वाला, ये ऊपर वाला, दोनों एक जैसा हो गया। इसका मतलब नीचे ऊपर एक जैसा है, और इस तरफ और उस तरफ एक जैसा है। और इधर वाला जो बचा हमारे पास, जो कौन वाला, ये वाला, इस तरफ वाला और कहाँ वाला, यहाँ वाला, ये दोनों एक जैसा है। बोलिए समझे कि ना समझे। अब देखिए ये वाला ईटा कलर एक जैसा वाला, ये ऊपर और ये पिंक उस तरफ है और ये इस तरफ है। तो कै जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा में है, क्लियर बात। इन्हीं को जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर बात सर, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए बच्चों अब बताओ नीचे वाला का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना क्या, चौड़ाई, क्लियर बात।
तो जैसा नीचे वाला वैसा, तो कितना हो गया ऐसा 2 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास कि सर 2L इंटू बी। क्लियर बात। अब किस तरह वाला, इधर वाला उधर वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, किसका निकालना चाहोगे? अच्छा इस साइड वाला। चलो इस साइड के लिए ये हो गया लंबाई और ये हो गया क्या, लेकिन अच्छा समझो, थोड़ा सा फील करना। मान लो ये ट्रैक्टर का नहीं था पल रहा, ऐसे करके यहाँ से करके, हम यहाँ से गिरा हुआ, हम क्या करते हैं तल के लगा दिए। बुझा ना बात करो, तो थोड़ा फील करना। तो 3D में क्या, जितना तुम फील करोगे उतना बुझाएगा तुमको, न फील करेगा तो कहानी खत्म है। अब हम क्या किए, ये यहाँ ऐसे था, ये लंबाई और यही तो एच, यहाँ तो चौड़ाई नहीं होता, लेकिन हम क्या किए ऐसे तल के लगा दिए। इसका मतलब पहले क्या था, चौड़ाई ही था, अब खड़ा कर देने क्या हो गया, ऊंचाई था। क्लियर हो बात से? जैसे अभी, जैसे हम लोग, जैसे तुम अभी तुमको पूछेगा तुम्हारा तुम कौन हो, क्या बोलेगा, हम विद्यार्थी है, नहीं बोलेगा। और जब थोड़ा और सफर तय हो जाएगा तब बोले कहाँ रे विद्यार्थी लोग, समझ में आ रहा, दूसरे को कह रहा। इसका मतलब पहले तुम कौन था, बस जगह चेंज हो गया तब दूसरा चीज हो गया। उसी प्रकार ये चौड़ाई था, लेकिन खड़ा कर दिया तो क्या हो गया, ऊंचाई। अब बताओ L क्या लिख सकते हैं, H। कैसा LH, 2 को ना, एगो इस तरफ एगो उस तरफ ना होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ तो, 2LH LH। उसके बाद अब इस तरफ वाला, मान लो इधर से ये खुला हुआ ऐसे लगा दिए, अब ये तल कैसे लगा दिए, तो इसका क्या होगा, लंबाई ये चौड़ाई ये, तो क्या हो जाएगा BH। ये इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी कितना हो जाएगा बताओ तो, 2BH। तुमको बोलने में क्या, तुम लोग क्या बोलने में सुविधा लगता है, सर सबसे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लिए, क्या लिखा LB। उसके बाद BH अच्छा लगा था, क्या नहीं ले सकते पहले, तो हम यहाँ क्या लिख दिए BH, फिर क्या लिखे HL। अच्छा LH लिखे या HL लिखे, समझ में आ रहा है ना रे। तो ये मेन था। अब बच्चा को ये याद रखता है, ये वाला गायब करके रखता है, तो इसलिए मुश्किल लगेगा हाँ कब वक्र बोले कब क्या बोले, पृष्ठ बोले। तो तुम बोलेगा सर इसका मतलब है, इसका ये विकर्ण है ना बड़ा, ये क्या है, हाँ नेपाल अलग तुम लोग लिखा नहीं, ये विकर्ण हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और पार्ट समझ में आया ना, दोनों ऊपर नीचे क्या कर देना है, गायब कर देना। इसमें आयतन हो गया, अब ये हो गया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चे को कभी कभी लगता है सर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कभी कभी मिलेगा तुमको कुल पृष्ठीय, अरे कुल मतलब क्या, सबको लेना है, लेकिन कुल में आप समझिएगा घन घनाभ को जो हटा कर रखना है। क्यों हटा कर रखना है, कुल जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बेलन और शंकु, गोला, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब खत्म हो गया, किसमें कुल का शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, घन और घनाभ में। सर क्यों नहीं करेगा, हम जब तो वो घन घनाभ बेलन गोला शंकु पढ़ेंगे फिर तुमको बताएंगे काहे नहीं यूज करेगा। इतना समझ में आया। अब बताइए इसी का फिर क्या कीजिएगा, आयतन। अच्छा इसका भी पार्ट्स निकालना हो यदि, तो पार्ट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सर हम क्या करते हैं, ये वाला गायब कर देते हैं, नीचे वाला, दोनों नीचे ऊपर गायब, ये वाला बचेगा, बाकी निकाल लेना। अब बताइए सर कि आयतन क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो L इंटू B। ऊंचाई कितना है, H से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन। तो घन का आयतन क्या हो गया, LBH। यहाँ सेम नहीं था इसलिए नहीं जुटा, वहां सेम था, क्या हो गया, यहाँ सेम था इसलिए 6 हो गया, नहीं तो यहाँ 2 करके हो गया। समझे कि नहीं समझे। इस तरह से विकर्ण इसका कितना हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में क्या, यहाँ सेम था L A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, कैसे हो गया 3। तो हम जो यहाँ लिखे 3A स्क्वायर, A स्क्वायर का वर्गमूल निकल गया, हम क्या लिख दे यहाँ 3A, यहाँ सब अलग अलग है इसलिए वैसे वैसे रह गया। तो दोनों का बात सेम है, बोलो समझ में आया ही नहीं आया। इस तरह से हम लोग को बताना क्या, घन का विकर्ण इतना हो गया, विकर्ण समझ में आया ना, सबसे लंबाई किसका होगा, विकर्ण का ही ना। तो बोल देगा कि देखिए 3 सेंटीमीटर वाला एक घनाभाकार जो कि घर है, बताइए रड की लंबाई कितना होगा। तुमको पूछा घनाभ में रड चलेगा, तुमको लगेगा ना घनाभ सब लंबाई चौड़ा ऊंचाई सेम होगा, लेकिन घनाभ विकर्ण जब लगाएंगे तो ज्यादा ना होगा। समझ में आ रहा। जैसे तुमको दिया एक घनाभाकार एक बॉक्स दिया, ठीक है, और एक दुकानदार बोला चलो ठीक है तुम लो अपने मर्जी से लो, कितना एक लेना है क्या सोने का टुकड़ा, तो तुम लोग कितना अधिक से अधिक लंबा सोने का टुकड़ा ले सकता है, किस आकार में लेगा, लंबाई चौड़ाई का आकार में या विकर्ण के आकार में, विकर्ण के आकार में रखेंगे तो ढेर हटेगा कम हटेगा, ढेर हटेगा। तो बोलेगा नहीं एक ही को लेना, ऐसे करके रख लेते अंदर में रहेगा तो फिर कम हटेगा तुम्हारा। तो विकर्ण जब भी बोलेगा वहां छड़ की लंबाई ज्ञात कर, क्या निकल रहा है,
विकर्ण, यहाँ भी क्या निकलना? कोई सवाल है किसी का? बड़े आगे तो इसको ऑब्जेक्टिव में बता देगा, बाकी सवाल तो बनाना ही इससे, ये याद नहीं रहेगा नहीं चलेगा। अब आ जाइए यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, ये क्या है हमारा बेलन, क्या लिखे? पृष्ठीय, फिर हाँ क्या लिखे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिएगा, घन और घना में वक्र का शब्द नहीं उपयोग करना है, किसमें आना है? क्यों? बुझा रहा ना? यस, मौत का कुआं देखा निषेध रखना रहता है देखो बोलता है यस सर, बेलन में चढ़ाएगा, और ये वाला हमारा शंकु है। तो सर आइए उसके बाद क्या? कुल पृष्ठीय, उसके बाद क्या लिखे हम लोग? आयतन। समझिए बात, समझिए, ये है हमारा क्या? बेलन। अब बताओ, बेलन से पहले ये एक क्या है हमारा? हम कह सकते हैं सर ये एक क्या है? वृत्त है। क्या? एक वृत्त है। तो सर कैसे? अब बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? हम चलिए इसको भर दिए, ये हो गया ना, ये वृत्त है हमारा। इसी वृत्त पे क्या करें? ढेर सारा रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, तो वृत्त ही जैसे बड़ा हो जाएगा। तो ये बताइए यही क्या कहलाएगा? बेलन। इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन। बेलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलेंडर ना, बुझा? यस। तो ये क्या है? लंब वृत्तीय बेलन। ये किससे बना है? वृत्त से। वृत्त में क्या बढ़ाए हम? ऊंचाई। नहीं समझ में? जिसे मान लो आसान भाषा में तुम बताते हैं, कैरम बोर्ड खेला है ना रे? कैरम बोर्ड देखा कि नहीं देखा जिंदगी में? देखा तो ऐसे बोला चला तो देखवे नहीं किया। तो बताइए, कैरम बोर्ड का गोटी जब रखे, मान लीजिए पूरा पतला, थोड़ा सा मोटाई को इग्नोर किया जाए, तो मोटाई को इग्नोर किया जाए, अब 1 रखे 2 रखे 3 रखे, अब बताओ ऐसा बना या नहीं बना? पहले ये हिस्सा कैसा था? वृत्ताकार। इसका मतलब वृत्त में क्या बढ़ाए हैं? ऊंचाई बढ़ाए। क्लियर है बात? अब बताइए, हम बेलन 2 तरह बना सकते हैं, एक तो ठोस होगा, एक कैसा होगा? खोखला होगा। जैसे ये पाइप है, ये पाइप कैसा है? खोखला है। जैसे आप लोग चूड़ी खरीदने जाते हैं, चूड़ी पूरा बेलन के आकार में बना कर रखता है वो लोग, ना बुझा? बाद में निकाल के पहन लेते हैं, लेकिन रहता किस आकार में? क्या ठोस रहेगा? यहाँ आगे पूरा समझ रहा ना कैसा रहता? पूरा पूरा क्रूज है पूरा बेलन के आकार का होता है, खोखला के ठोस? खोखला ना। तो वो जो खोखला है ना, जितना उसमें जगह है वही क्या कहलाएगा? आयतन। क्लियर बात? और जिसमें पेपर लपेटा हुआ है वही क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात तो समझ में आया? क्लियर बात? अब जैसे मान लो तुम ढोलक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? लकड़ी कहाँ लगा हुआ है? वक्र में। चमड़ा कहाँ लगा हुआ है? वृत्त में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर बात? तो एक बारी क्या बोलेगा? नहीं, जहां बजता है उसको छोड़ दीजिए आप, सिर्फ किसको निकालिए? रोलिंग वाला जो बेलन है हमारा, ना बुझा? तो सिर्फ किसमें निकल रहा है? ये रोलिंग वाला में। तो रोलिंग में हम क्या था? पहले क्या था? वो वृत्त था ना, उसमें क्या बढ़ाए हैं? ऊंचाई। तो बताओ दोस्त, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बताइए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी, बेलन का बोलते हैं हम, इसका रे वृत्त का परिमाप क्या होगा? परिधि 2 पाई r। ये क्या होगा? वृत्त का परिधि। क्लियर बात? वृत्त का क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए हम? चूड़ी लिए, और चूड़ी कैसा है? खोखला है, नहीं दिक्कत। चूड़ी खोखला है, 1 रखे 2 रखे 3 रखे 4 रखे 5 रखे, एक चूड़ी का जो परिधि होगा वो परिधि क्या होगा? 2 पाई r। क्लियर बात है? समझिए, एक वृत्त का परिधि क्या होगा? समझ में आ रहा ना रे? एक चूड़ी जो रखे उसका परिधि क्या होगा? 2 पाई r। अब कितना रख रहा है? ढेर सारा। उसमें क्या बढ़ा है? वही ऊंचाई से गुना कर देंगे ना, तो ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए, समझ में आया क्या? अब ढोलक में एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, ठीक है? अब ढोलक वाला ये वाला सिर्फ हिस्सा बोल रहा है या ये वाला भी बोल रहा है? ये दोनों छोड़ कर ना, वृत्त वाला छोड़ करके, किसमें केवल ये जो ना घरकेगा ये वाला, लुढ़केगा ये वाला बोल रहे हैं हम, लोटनी वाला। तो मतलब इसका क्या होगा? 2 पाई r। ये क्या है? वृत्त की परिधि। उसमें क्या बढ़ा दिए हैं? ऊंचाई से गुना कर दिए, तो क्या निकल गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब ये है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब यहाँ क्या निकालेंगे? बोलो, ये अंतर समझ में आ रहा है? जब भी कुल बोलेगा तो कुल वक्र पृष्ठफल, कुल लगाएगा तो वक्र नहीं बोलेगा। बोलिए तो क्या दिक्कत है? कुल कह रहा है, कुल कहेगा, इसका मतलब बताओ बेलन में कई ढोलक? बेलन में अच्छा है या नहीं है? बताओ, कई वृत्त? 2 वृत्त। दोनों का अलग अलग वृत्त होगा? गजब बात है। दोनों वृत्त कैसा होगा? सेम ना होगा? बताइए, गजब बात है। ऊंचाई कितना है? ये
ऊंचाई कितना है ये, ऊंचाई कितना ये h है, और ये त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, अच्छा त्रिज्या मान लीजिए हमारा क्या ये r है, ठीक है। तो ऊंचाई h है, त्रिज्या क्या है r है। तो बताइए कि जो वक्र पृष्ठफल होगा ये सफेद वाला ना होगा, इसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा सर 2 पाई r h प्लस दोनों तबला, अर्थात कैसा आकार का है, तो वहां वृत्त का परिधि निकालेंगे, परिधि निकालेगा। ढोलक का क्या किनारे में बजाता है कहाँ बजाता है, अरे पूरा सतह में ना, तो सतह कैसे आकार का है, वृत्ताकार का। तो कितना वृत्त हुआ, ये पीला वृत्त ना दिख रहा है, 2 वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना वृत्त का पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। बोलिए समझ में आया, ये अब नहीं गड़बड़ होगा कि वक्र कब बोलेंगे, कुल कब बोलेंगे, क्लियर बात। अच्छा दूसरा दुख दूर करते हैं, क्या लगता है अर्ध बेलन हो सकता है, जहां से काटेंगे गुटका बेलन, ना समझा, प्रत्येक बेलन का टुकड़ा एक छोटका बेलन होगा, ना होगा क्या अर्ध बेलन हो जाएगा नहीं होगा। तो ये दिमाग से हटा देना है, अर्ध सिर्फ गोला में जाएंगे हम, आधा सिर्फ किसमें होगा, जैसे बाजार से मार्केट से क्या लेकर आए, नींबू लेके आए, आधा काटे रखे, आधा फ्रिज में रखे, आधा खा रहे हैं, समझ रहा था अर्ध गोला है ना रे, यस। तो ये चीज तुमको पहले शब्द पे ध्यान देना है कि कह क्या रहा है, वो कहता है इस तरह के तुम बच्चा हरक जाता भाई क्या कहा है, उसका सवाल तो एक तरफ, बाकी तुम समझ में आ रहा। तो बताइए ये समझ में आया, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई r h भी आ रहा है, h नहीं आ रहा क्यों, h यहाँ 2 पाई r ले लिया, कितना बचा h, यहाँ से क्या 2 पाई r स्क्वायर था, एक r लिया, यहाँ कितना बचा, बस यही बच्चा लिखता है तो बोलता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, ठीक है 2 पाई r इंटू क्या h प्लस r। तो बोलिए बेलन का क्या हुआ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई तकलीफ है। अब आइए आयतन, आयतन उससे भी आसान, किसका बेलन का। अब आइए ये बेलन है, क्या किए थोड़ा गुल्ला हटा के रस गिला दिए पहला एक बूंद जो गिरेगा कैसा आकार में पूरा बिखरेगा, वृत्त के आकार में फैलेगा, फिर और थोड़ा सा और कैसा आकार में चलेगा, वृत्ताकार आकार में, क्या होगा उसका ऊंचाई बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, अच्छा भरना ही भाई, पानी क्यों भरे, पानी भरना ही नहीं रे, तो क्या पानी क्यों भरे हम। तो बताइए ये जो रस भर रहा है किस तरह से वृत्ताकार में, उसमें क्या वृद्धि हो रहा है, हाँ तुम सही बोला, जिस तरह से परिधि में वृद्धि हुआ था ना रे, h से ऊंचाई गुना कर दिए थे, यहाँ क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो रहा है h। तो बताइए अच्छा कैसा क्षेत्रफल, वर्ग के आकार में, वृत्त के आकार में, कैसा आकार में, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, किसमें इधर या ऊपर, मतलब ऊंचाई में। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बोलेगा अनगिनत वृत्त बढ़ रहा है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, आपको बताया था ना किसी का भी क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई गुना कीजिएगा तो आयतन निकलेगा। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और h क्या है ऊंचाई है, तो बताइए बेलन का आयतन हुआ या नहीं हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, किसका आयतन, इसका मतलब बेलन वृत्त से बना है। क्लियर है बात से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां तक में कोई तकलीफ, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, जब ये बोलेगा वक्र पृष्ठफल समझ आइए किसको कह रहा है, सिर्फ किसको, ये रोलिंग वाला को ना, हाँ तो लोग बेहतर समझ ना, डेली शाम में होता है। और दूसरी बात यदि बोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये रोलिंग वाला भी और नीचे वाला भी, ढोलक वाला जहां बजाएंगे वो भी शामिल है। और आयतन बोलेगा समझ में आ रहा ना, कि उसके अंदर कितना रस क्या करके रखे हैं, भर के रखे हैं। क्लियर है बात, यस सर। अब आइए आपको लेके चलते हैं क्या खिलाने के लिए, क्या आइसक्रीम, वाह ठंडा में मैं आइसक्रीम खाएगा, गरम क्रीम चलिए आइए समझिए बात को। अच्छा ना अच्छा एक मिनट अब बताओ इसका आधार कैसा, वर्गाकार है, तुम लोग बहुत बढ़िया समझ रहा है कि इसका, चलो और समझते हैं हम। अब किसके शंकु का भी जो आधार है वो कैसा आकार का, वृत्ताकार का। क्लियर हो बात। अब समझना बात, मान लो किसी का बर्थडे हुआ, ठीक है, बर्थडे है, टोपी पहनाइएगा, क्या कीजिएगा नीचे वाला हिस्सा बंद करके दीजिएगा नीचे हिस्सा खोल करके ना, इसका मतलब कैसा, ऐसा वाला, तो इसका मतलब ये शंकु का क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां आप चमचमाता हुआ ना सितारा चमकाते, लो मेरा दोस्त का बर्थडे है
बुझा रहा ना। तो ये कैसा वाला वृत्त बंद है या वृत्त खुला है? खुला ना, तो वो क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें नीचे वाला हिस्सा क्या है? खुला हुआ है। क्लियर बात? आइए अब बताइए, हम यहाँ ऐसा लिख दे कि चलिए सर ये वाला है ना, हो गया उसका बंद। अब ये जो है, ये इसका क्या है? त्रिज्या है, और ये है इसका तिरछी ऊंचाई, और ये क्या है? एच। तिरछी ऊंचाई मतलब त्रिज्या ऊंचाई। क्लियर बात? अच्छा क्या लगता है, ये समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा? समकोण त्रिभुज बना रहा, क्या लगता है? ये लंब और ये आधार ये करने लग रहा। क्लियर हो बात से? तो बताइए हम जो निकालेंगे वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। क्या हो जाएगा? ये पाई आर एल। ये किसका वक्र क्षेत्रफल हो गया? क्लियर हो बात से? कोई इसमें और इसमें ओवरलैप नहीं करोगे ना, ये वृत्त वाला चलेगा, इसी का ये वाला हिस्सा है। तो हमारा क्या पाई आर एल क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय। अच्छा टोटल है या हिस्सा छोड़े हैं हम? अब यहाँ कुल में आ जाइए, कुल में क्या ऐड कर दीजिएगा? वृत्त ऐड कर दीजिए। अब बताइए, आप बताइए इसमें से क्या था जो अब नहीं पढ़े हैं? बस सबको जोड़ करके यहाँ रख दिया, आपको लगा वाह कुछ नया होगा, लेकिन सबका टुकड़ा है ना रे। यस। आइए अब यहाँ क्या कर सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर एल प्लस में कितना? पाई स्क्वायर। कई वृत्त है? एक ही वृत्त ना है, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? पाई आर स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन आ रहा? पाई आर। क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये किसका हो गया? शंकु का कुल पृष्ठ। जब भी वक्र बोलेगा समझ लो वृत्त को क्या कर देना है? छोड़ देना। जब ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आइए यहाँ क्या? आयतन। किसका? आयतन। बस इसका आयतन कितना होता? पाई स्क्वायर एच। इसका क्या लिखेंगे हम लोग? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए किसका हो गया? बेलन का आयतन का 1/3। किसका आयतन? शंकु का आयतन। 1/3 है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? 1/3 आयतन किसका हो गया? शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई ना, हो गया वृत्त का क्षेत्रफल गुना। और शंकु का आयतन में क्या हो जाएगा? 1/3 से गुना कर देंगे, किसका आयतन हो जाएगा? शंकु का ऊंचाई। मतलब बेलन का आयतन गुना कितना? 1/3 किसका हो गया? शंकु का। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो अब आगे से पढ़ते हैं क्या हम लोग? बेलन के बारे में, गोला के बारे में। अब किसके बारे में समझते हैं? गोला के बारे में। ठीक है, अब बीच में होगा देखा जाएगा। अब बताइए ये पूरा गोला है, ओए समझो यहाँ गोला, इसका ये क्या त्रिज्या है ना, और ये भी क्या है? ये गहराई वाला, जैसे कटोरा है, कटोरा हम लोग खाते हैं ना रे, तो गहराई है या नहीं है? वही त्रिज्या है जी। बोलिए शंकु का त्रिज्या ऊंचाई। चलिए ठीक है, आइए शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या लगता है? ये समकोण बोले थे हम। चलो ये क्या है हमारा? कर्ण। तो एल बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ तो? स्क्वायर रूट क्या ले सकते हैं? एच स्क्वायर प्लस में क्या? आर स्क्वायर। ये किसका हो गया? शंकु का त्रिज्या ऊंचाई। बहुत बढ़िया, चलो ठीक, कोई दिक्कत है नहीं? बढ़िया के याद दिला दिए, चलो ठीक। अब आइए ये क्या है? बेलन का, ये बेलन है हमारा, सॉरी गोला है ना। क्लियर है? अब बोलेगा गोला, गोला क्या होला? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा पूरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हो गया? गोला का। क्लियर बात? गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। और फिर कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वही आ जाएगा, गोला पूरा गोला है ना रे, तो यहाँ वही नहीं बोलेंगे। जैसे बॉल तुम लेने गया, एक बॉल खरीदा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ना आएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या क्या बोले? वक्र। तो गोला में तुमको नहीं बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब गोला मतलब गोला, पूरा गोला है। समझ में आ रही है ना? दूसरा ये कहानी खत्म हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्या हो गया? क्यूब। ये किसका आयतन हो गया? गोला का। कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन हो गया? अब आइए यहाँ समझिए, इस गोला को काट दिए, क्या मिला हमें? अर्धगोला। ठीक है, अब बताइए अर्धगोला का हम क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए, अब समझना बात को। एक नींबू लेके आया, ये नींबू है आपका, ये क्या है आपका? ये ग्रीन नहीं, चलो पीला वाला नींबू ना, पीला वाला नींबू, हाँ पीला वाला पका हुआ नींबू आपके पास, ये नींबू लेकर आए आप। क्लियर है बात से? यस सर, ये नींबू लेकर आए। अब काट के लाए और ये वाला हिस्सा बचा हुआ है ना? बताओ तो आप क्या करें? जो पीला वाला हिस्सा है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? ये पूरा का कितना है? तो जो सिर्फ पीला वाला है उसका कितना हो जाएगा? 2, हाँ कितना हो जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो बात से? लेकिन तुम बोला नहीं सर हमको ढक दीजिए, काटने के बाद क्या किए? वो पीला वाला है ही, ऊपर से ये वाला हिस्सा जो हमारा ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा? थोड़ा सा मान लो ये वाला ऐसा वाला। क्लियर हो बात? इसका मतलब क्या? ये नीचे वाला कैसा रहा? आधा 2 पाई स्क्वायर। एक वृत्त ऊपर में तो जोड़ेंगे, तो नीचे कितना? 2 पाई स्क्वायर। ऊपर में कैसा आकार का? वृत्त के आकार का। तो दो नीचे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आधा कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर।
ऊपर वाला क्या हो गया, पाई स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई स्क्वायर, इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर। बताइए किसका बोलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, अर्ध बोलेगा, गोला बोल दिया मतलब समझ जाइए गोला है, क्लियर है बात से, ये ऊपर वाला समझ जाएंगे ना, आधा का 2 पाई, और यहाँ है ना ऐसे जैसे मतलब तरबूज लेकर जाएंगे, कटा हुआ तरबूज है जो पकड़े हैं हरा वाला भाग 2 पाई स्क्वायर, और जहाँ ऊपर से समझ में आ रहा ना, ये कितना आ गया, एक वृत्त हो गया, ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आयतन, आयतन कितना आ जाएगा, इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 2 पाई कितना 3 पाई आर क्यूब, किसका आयतन हो गया ये, अर्ध गोले का। बोलिए कोई तकलीफ है, यहाँ तक सबको याद हो गया ना। मेन इसका क्या है, याद करना, याद कर लिए 15 अंक या 20 अंक जो भी बनेगा इसी से ना बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 अंक। अब आखिरी चलो किसके बारे में, छिन्नक के बारे में, ठीक है। अब छिन्नक वाला हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, बस तुम ये समझ लो, बाल्टी, ग्लास, मौत का कुआं, ये सब जैसे है, ये सब क्या करा था, छिन्नक। इसको क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके माध्यम से, सवाल के मदद से, ठीक है। मेन जो हमारा सेक्शन रहेगा वो कौन, गोला, अर्धगोला, फिर कौन बचा, बेलन, शंकु, फिर कौन बचा, घन और घनाभ। कोई तकलीफ है किसी को, याद हो गया पूरा पूरा, मिले अगले क्लास में, तो अगले दिन आइए पूरा याद करके बाकी इसके साथ सवाल जो बनता है उस पर काम करेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए।